अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हम ये कहेंगे हम प्रीवियस बर्थ में थे, आज भी है और नेक्स्ट बर्थ में रहेंगे क्या? That's it. So it's a logic. You cannot deny. विदाउट सोल हम बोल सकते हैं कि हम हमारा प्रीवियस बर्थ था, मेरा नेक्स्ट बर्थ होगा, बोल सकते हैं? बॉडी को तो नहीं बोल सकते, इसको तो जला दिया जाता है। तो ये सबसे पहला प्रूफ। इससे दूसरा प्रूफ होता है रिबर्थ। रिबर्थ हो गया ना। इससे तीसरा प्रूफ होता है थियरी ऑफ कर्म। जैसा कर्म किया था ऐसा फल मिलेगा। माँ बाप, फादर मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, हाउस, religious and all kind of situation, you got it ready made because of previous birth exam. As per the exam, you got it the current situation without choice. Because effect में choice नहीं होती है, रिजल्ट में चॉइस नहीं होती है। एग्जाम में आपको जो करना चाहे वो कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम। फिर एक बार एग्जाम फिनिश हो गई, रिजल्ट में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट, इट इज नॉट इन योर हैंड। हम एग्जाम दे सकते हैं, रिजल्ट हम दे नहीं सकते, ले सकते हैं। रिजल्ट देने वाला हमेशा अलग ही होगा, नहीं तो एग्जाम रिजल्ट को कोई वैल्यू नहीं देंगे। हम ही एग्जाम देंगे, हम ही रिजल्ट देंगे। इज इट पॉसिबल? एग्जाम भी हम देंगे, रिजल्ट भी हम देंगे। इज इट पॉसिबल? गुनाह भी हम करेंगे, न्याय भी हम करेंगे। हो सकता है ऐसा? तो गुनाह की सजा देने वाला या तो न्याय देने वाला अलग होना चाहिए, तभी तो ये दुनिया चलेगी। ये दुनिया किसी की मर्जी से चलेगी? ये दुनिया किसी की मर्जी से चलेगी? नहीं, ये दुनिया कानून से चलेगी। और किसका कानून? कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर, जो सबके लिए एक है। अलग अलग जो कानून राम कृष्ण महावीर को लागू होता है वही कानून हम सबको लागू होता है। So the law of nature is applicable to any living being creature of the universal. Either they believe it or not. It is compulsory. कुदरत का कानून हमारी मान्यता के मुताबिक काम नहीं करेगा। सबके लिए क्या होता है? समान। तो ये जो कुदरत का कानून है, इसके आधार से आत्मा प्रूव होता है। रीइंकार्नेशन एंड थियरी ऑफ कर्म, ये तीनों प्रूव होता है। इसके आगे शरीर की बात करो। हमने सुना है, पढ़ा है और बोला भी है कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मन वचन काया जड़ है, मन वचन काया विनाशी है, मन वचन काया व्यवस्थित के अधीन है, ऐसा हमने सुना है। वी डोंट नो द साइंस, वी नो ओनली द रेडीमेड सेंटेंस। कोई एक्सप्लेन करेंगे कि ये जड़ कैसे है, ये मैकेनिकल कैसे है, तो हमको नहीं मालूम। तो साइंटिस्ट जब प्रश्न करेंगे तो उनको टॉप टू बॉटम प्रिंसिपल बताना पड़ता है, सिद्धांत। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा तो धर्म में होती है, विज्ञान में श्रद्धा नहीं होता है, सिद्धांत। तो हमारा जो बॉडी है, इनका जो डिजाइन है, इंटरनल डिजाइन सिस्टम, ये डिजाइन जो है, जैसे ये 5 सेंसेस है, यहाँ हेड है, हाथ पांव, अंदर की सब सिस्टम जो सभी है, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिंग, वॉट एवर इट इज, ये दुनिया में सभी लोगों की एक है। सिस्टम डिजाइन एक है या अलग अलग है? एक है, एक ही है।
एक ही है, ताकि दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर अगर अलग अलग होती तो नॉट पॉसिबल। नाउ द क्वेश्चन इज, सबका डिजाइन एक है, इट मीन्स इट इज अ नेचर मेड और मैन मेड? नेचर मेड। बोलिए। नेचर। फर्स्ट आंसर, ये बॉडी की जो डिजाइन है वो कुदरत ने बनाई है, फर्स्ट आंसर। सेकंड, ये फिजिकल फॉर्म का जो बॉडी है, फिजिकल फॉर्म जो पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये पंच महाभूत किसका है? कुदरत का। डिजाइन भी कुदरत की, पंच महाभूत भी कुदरत का, यानी पूरी बॉडी विथ डिजाइन कुदरत ने बनाई। यस और नो? दैट्स इट। अभी ये बॉडी तो बना दिया, अभी उसको 100 साल तक जिंदा रखना है ये बॉडी को। इनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? हवा, पानी, खुराक। यस और नो? यस। ये कौन देता है? नेचर। वो भी कुदरत देता है। हम कुदरत को प्रश्न करेंगे कि भाई हमको 100 साल जिंदा क्यों रखते हो, तो कुदरत कहेगा सफरिंग योर प्रीवियस बर्थ डे, आपके कर्मों के भुगतान के लिए जिंदा रखते हैं, राइट? फिर हम प्रश्न करेंगे कुदरत को, भाई कर्म क्या किया है, वो तो हमको मालूम नहीं। यस और नो? कर्म क्या किया है वो तो हमको मालूम नहीं। तो कुदरत कहती है एग्जाम देना आपका काम है और रिजल्ट देना आप सब कुछ भूल गए, फिर भी वही मिलेगा जो आपने एग्जाम में लिखा है। यस और नो? हमने एग्जाम दे दिया आज, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कूल और कॉलेज। हमने कॉलेज में एग्जाम दे दिया, अभी बीच में आ गया कोविड और 1.5 साल तक रिजल्ट आया नहीं, और 1.5 साल के बाद हम रिजल्ट देने के लिए गए। उस समय हमको नहीं मालूम हमने क्या लिखा है। यस और नो? मगर रिजल्ट क्या आएगा? जो तुमने लिखा है। जो रिजल्ट के समय आपने क्या लिखा है वो जानकारी जरूरी। यस और नो? तो कुदरत ने यही कहा, आपने एग्जाम दे दिया है, इट इज मोर देन इनफ। रिजल्ट का काम हमारा है। रिजल्ट के लिए कौन से संजोग चाहिए? सब कुछ वी प्रोवाइड यू, यू आर ओनली सफरर, यू आर नॉट क्रिएटर, यू आर सफरर एज अ इंस्ट्रूमेंटल, यू हैव अ नो चॉइस। कुदरत कहते हैं ये शरीर को श्वास दे लेने तक की फ्रीडम मैंने नहीं दिया है। यस और नो? दिया है? नहीं दिया है। तो तुम्हारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। इट्स अ मैकेनिकल मशीन कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। यस और नो? कर्मों की भुगतान के हर संजोग जन्म से मौत तक कुदरत ही देगी, हैज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज। और लास्ट में श्वास बंद भी कौन करेगी? कुदरत। हमारे पास स्विच है? देखो, फ्रॉम बर्थ टू डेथ including our mind, speech and action is controlled and governed by the law of nature. Yes or no? Yes or no? True. We have any freedom? No. Or anybody have a freedom? No. फिर राग द्वेष क्यों? फिर राग द्वेष क्यों? मन वचन काया की वजह से। नहीं, तो वो तो खुद नेचर मेड है ना। फिर राग द्वेष क्यों? अंदर की बात, बाकी बात नहीं करता हूं। अंडरस्टैंडिंग नहीं है। That's it. They don't know the fact. So they love and hate to the people as per the situation and circumstances. They don't know the fact. किसी ने मान दिया तो खुश हो गया अंदर, किसी ने अपमान किया तो दुखी हो गया अंदर, और फिर राग द्वेष करेगा, नया कर्म बनाएगा, क्योंकि they don't know the fact. वो जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है उन्हीं को ही सत्य मानते हैं। उनके पीछे क्या है वो मानते या जानते हैं नहीं है। तो सबसे पहली बात, किसी के पास मन वचन काया चलाने की या श्वास लेने तक की फ्रीडम किसी के पास नहीं है।